आज न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यू चैप्टर है वो चैप्टर 36 है और जिसका नेम है क्रोमोसोमल एबर्शन इन द ह्यूमन। अबर्शन इन द ह्यूमन यानी डिसऑर्डर। क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, तो कौन कौन से डिसऑर्डर बनते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन इससे पहले अपन लोग कुछ क्रोमोसोम से रिलेटेड पॉइंट्स है, इनको क्लियर कर लेते हैं। किसके पॉइंट्स? क्रोमोसोम्स। देखिए चलिए, क्रोमोसोम्स है तो अगर एक सेल अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो उसमें क्रोमोसोम किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रोमेटिन की फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे इस फॉर्म में पाए जाएंगे क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर एक सेल डिवाइड हो रही है तो वहां क्रोमोसोम्स बीच में सेंट्रोमियर है और ये इसके हो गए क्रोमेटिन, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर क्या पाया जाते हैं? ऐसे ऐसे अटैच क्या रहते हैं? जीन इन पे क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। और जीन इज द हेरिडेटरी यूनिट, यूनिटी बोलते हैं ना, ठीक है। तो इन जीन को कैरी करने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक व्हीकल्स की तरह बिहेव करेंगे, टू बिहेव द व्हीकल्स टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है एक्चुअली में है क्या? क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम इज ए कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन का ये क्या होता है? कंपोजिशंस होता है। कौन? क्रोमोसोम। ये अंदर वाला जो पार्ट है ना क्रोमोसोम्स का, जैसे आ रहा मैंने इसमें ये ऐसे ऐसे फॉर्म, आपको पता है, तो ऐसी फॉर्म किसकी बनी हुई है? डीएनए की बनी हुई रहती है। इसके अंदर ऐसे, ये लीजिए, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते, तो डीएनए तो ये वाला ऐसे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आपसे पूछे क्रोमोसोम्स क्या है, तो कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन इज नोन एज द क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम इज ए वेहिकल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी का बेस भी कौन होता है? क्रोमोसोम ही होता है। अब जो क्रोमोसोम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखने वाले कौन थे? हॉफ मैनिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने देखा था? हॉफ मैनिस्टर ने देखा था, वो भी ट्रेकेसिया प्लांट्स के पोलेन ग्रेन मदर सेल्स में। पोलेन ग्रेन मदर सेल्स। पोलेन ग्रेन मदर सेल्स कैसी होती है? डिपेलोइड होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है? पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस करती है, जो हैपेलोइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रोमोसोम सीन बाय द हॉफ मैनिस्टर पोलेन ग्रेन मदर सेल्स ऑफ ट्रेकेसिया प्लांट। पोलेन ग्रेन मदर सेल्स ऑफ ट्रेकेसिया प्लांट्स। The chromosome name given by the Voltaire। वोल्डेयर ने क्या नाम दिया था? फिर क्रोमोसोम्स नाम दे दिया वोल्डेयर ने। और द कंप्लीट स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय स्टारबर्गर। कंप्लीट स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय स्टारबर्गर। देखिए, सीन बाय द हॉफमैनिस्टर, नेम बाय द वॉल्डेयर, डिस्क्रिप्शन बाय द स्टारबर्गर। ठीक है। फिर ये कहा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो जीन वर्ड किसका दिया हुआ है? जोहानसन का। जीन वर्ड गिवन बाय द जोहानसन। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट अपन करते हैं टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्योंकि देखिए, जब क्रोमोसोम्स के टाइप या क्रोमोसोम्स के बारे में हमें पता होगा तभी तो अपन इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो टाइप्स में देखिए, फर्स्ट टाइप अपन लेते हैं वायरल क्रोमोसोम्स, या फिर अपन इसको बोलते हैं वायरस क्रोमोसोम्स। वायरस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स। अब वायरस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर जो क्रोमोसोम जो होंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे? डीएनए और प्रोटीन ही तो है, तो डीएनए और व आरएनए दोनों की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को बोलते हैं।
तो क्या पाए जाते हैं, अपन बोलते हैं कि डीएनए जो आरएनए है वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और डीएनए और आरएनए ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। ये दोनों ही हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक वायरस का एग्जांपल लेती हूँ जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज टू इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसका, डीएनए। यानी मैंने कहा था ना कि वायरस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो बैक्टीरियोफेज में क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और ये जो डीएनए होगा ये डीएनए सर्कुलर या फिर लीनियर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है और लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। फिर जैसे अपन बात करते हैं, जैसे एनिमल्स इन्फेक्टेड वायरस की बात करते हैं जो एनिमल्स को इफेक्ट करता है, या जैसे प्लांट को इफेक्ट करने वाला वायरस है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। एनिमल को इफेक्ट करने वाला या प्लांट को इफेक्ट करने वाला टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको को इफेक्ट करता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का अपन बताते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या बना, आरएनए। ठीक है, एक सिंगल सीरीज में प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या बताओगे आप, देखिए बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या दे दिया, डीएनए दे दिया, जो सर्कुलर और लीनियर फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स या टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होगा, सिंगल, वैसे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। चलिए फिर उसके आगे अपन बताते हैं कि जो वायरस है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन के बने हुए एनवल्प के अंदर क्या रहता है, इनक्लोज्ड रहता है। तो प्रोटीन का बना हुआ जो एनवल्प है इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो प्रोटीन का बना हुआ इनवल्प है, इसको कैप्सिड बोलते हैं। तो कैप्सिड हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो गया, अपन बना देते इसे, ये डीएनए हो जाता है। तो कैप्सिड और डीएनए हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल दिया जाता है। तो प्रोटीन एनवल्प का नाम कैप्सिड होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये किसकी बात हो गई, बैक्टीरियोफेज की बात कर ली, वायरस डीएनए या वायरल डीएनए से रिलेटेड। अब अपन करते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। सेकंड क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स के नंबर 8 मोस्टली, यानी कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर काफी कम होते हैं, ओनली 1 क्रोमोसोम, ओनली 1 क्रोमोसोम। अब देखिए जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई है, अपन इसकी स्टडी, इसका यूज भी करेंगे जब अपन 15 का चैप्टर करेंगे तब। ठीक है, ई कोलाई में एक तो देखो ऐसे होता है, ये तो हो गया जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल या जीनोमिक डीएनए बोल सकते हो आप। एक है ना बैक्टीरिया के अंदर से, ई कोलाई बता रही हूँ मैं, एक इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए और होता है, एक्स्ट्रा का डीएनए, एक्स्ट्रा का सर्कुलर डीएनए होता है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जो वेक्टर के लिए काम में लेंगे अपन। यानी कोई नए कैरेक्टर्स को, कोई नया जीन है या नए डीएनए पार्ट को किसी दूसरी सेल्स में ट्रांसफर करवाना चाहेंगे तब काम में लेंगे ये प्लाज्मिड। बस मैंने तो एक बार ऐसे ही बता दिया, इसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है, स्मॉलेस्ट होते हैं। चलिए फिर अब आता है मेन यूकैरियोटिक सेल, जिसमें अपन आते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स की फॉर्म, डीएनए की फॉर्म में रहेंगे। और इनके जो नंबर है वो
2 से लेकर के 1600 तक हो सकते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर। कहाँ से लेकर के 2 से लेकर के 1600 तक हो सकते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स जो होंगे, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन्स के बने, जिसकी बात मैंने पहले की थी। प्रोटीन में एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन, एक होगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। इसके नंबर 2 से लेकर के 1600 तक हो सकते हैं। अपन ह्यूमन की बात करते हैं। आपको पता है ह्यूमन में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46। जैसे फ्रूट फ्लाई की बात करूं मैं, ड्रोसोफिला, ठीक है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स यानी 4 पेयर है, तो 8 हो गए ना, 8 क्रोमोसोम्स। ये आप बता सकते हो 4 पेयर या 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर हो गए। तो अलग अलग में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे। अब क्रोमोसोम से रिलेटेड, जैसे अपन ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की बात करें, क्रोमोसोम्स, तो ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के समय मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 में से 44 जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, उनको ऑटोसोम या सोमेटिक बोला जाता है। इसमें से एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई। ये जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, इन 2 क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये साइज के बेस पर अरेंज्ड हो जाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम basis of the site in a pairing is known as the karyotype। क्या बोलेंगे उसको, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैरियोटाइप क्या होता है। तो देखिए, मैंने अरेंजमेंट किया है किसके बेस पर, साइज के बेस पर। साइज के बेस पर क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ पेयरिंग, जैसे बड़े फिर छोटे 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 ऐसे होते जा रहे हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोला जाता है। कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप की आप डेफिनेशन क्या दोगे, आराम से सुनिए। कैरियोटाइप की क्या डेफिनेशंस होती है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पेयर। Human chromosomes are arranged in pair. Human chromosomes are arranged in pair on the basis of their size. On the basis of their size by number, by the number. That 23 paired is of the sex chromosomes is known as the karyotypes। ये आप सीधे सीधे बता दो, human chromosomes are arranged in pair। human chromosomes are arranged in pair basis of their size। basis of the size is known as the karyotype। ठीक है, अब देखिए, जो ये अरेंजमेंट है ना कैरियोटाइप का, इसका अपने एक लीनियर डायग्राम बना देते हैं। जैसे देखिए, लीनियर डायग्राम समझ में आ रहा है क्या कुछ, ये लीनियर डायग्राम है। तो द लीनियर डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीनियर डायग्राम, the linear diagram, the arrangement of the chromosome is known as the ideogram। तो आइडियोग्राम को आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी होगी। तो लाइन डायग्राम ऑफ द कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स बेसिस ऑफ द साइज। तो ये तो हो गया कैरियोटाइप। The linear diagram of the arrangement of chromosome basis of the size is known as the ideogram।
अरे ग्राफ बना दिया तो ग्राफ में अपन लाइनें ही तो बनाते हैं, तो साइज के बेस पर लाइनें बना दी जाती है, तब उनको क्या बोला जाता है, आइडियोग्राम बोला जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात यहाँ तक। अब देखिए ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है उसके अंदर चेंजमेंट हो जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं, 46 है, यानी 2n। 46 का मतलब अपन क्या लेंगे, 2n से रिलेट लेंगे। या तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाए, जैसे 2n प्लस 1 तो 46 प्लस 1 इज इक्वल टू 47, है ना। या फिर क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे एक कम हो गया तो 46 माइनस एक तो 45। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि डिप्लोइड फॉर्म में या तो क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबेर्शन बोला जाता है। यार ये कब होगा, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होता है। जब देखिए स्ट्रेचिंग होती है एनाफेज के अंदर, तो कुछ क्रोमोसोम्स, वैसे तो स्ट्रेचिंग बराबर बराबर होंगे, दोनों साइड में इक्वलिटी में क्रोमोसोम्स जाते हैं, लेकिन जब एनाफेज के समय क्रोमोसोम्स में क्या हो जाते हैं, एनइक्वलिटी हो जाती है, कि कुछ क्रोमोसोम्स तो एक सेल्स में बहुत ज्यादा चले गए। जैसे देखिए यहाँ एनाफेज के समय क्या होता है, आपको याद होगा सेल डिवीजन वाली पॉइंट्स अपन ने क्लियर किए थे कि एनाफेज जैसे ये अपोजिट पोल है, तो अपोजिट पोल में एक साइड में तो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या चलेंगे, ज्यादा, और एक साइड में क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर या तो ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एवेर्शन बोला जाता है। अब क्रोमोसोमल एवेर्शन के अंदर ऑटोसोमल भी हो सकता है, ठीक है। ऑटोसोमल यानी ऑटोसोमल कितने होते हैं, 44, तो इनमें भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। या फिर एलोसोम भी हो सकता है, एलोसोम्स में भी हो सकता है। एलोसोम दो, एक तो एक्स है और एक है वाई। तो ऑटोसोमल एवेर्शन और द एलोसोमल एवेर्शन, अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी डिजीज आती है, इन सब की स्टडी अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज आपको केवल मैंने इंट्रो दिया है, और एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ये अब आगे आएगा। ऑटोसोमल एवेर्शन कौन से होते हैं और एलोसोम एवर्शन कौन से होते हैं। तो ये आपका आज की क्लास थी। आज का जो क्वेश्चन था वो नोट कर लीजिए। व्हाट मीन्स ऑफ आइडियोग्राम, आइडियोग्राम किसको बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन, तो ये एक नंबर के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, और 12th क्लास के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि आइडियोग्राम किसको बोला जाता है। और सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी है उसको रेगुलर बनाए रखिए, यही ऑप्शन है ऑनलाइन स्टडी करने का। प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको इसी वे के अंदर स्टडी करनी होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर कर सकते हो मुझसे, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप सेंड करें।